दिखाते हैं अफगानिस्तान की। कुछ ही देर में अफगानिस्तान के हालात किस तरह बदल गए हैं उसकी एक तस्वीर ये भी देखिए। ये है तालिबानियों की क्रूरता और तस्वीरें हम लगातार आपको दिखाते जा रहे हैं। और ये देखिए किस तरह से सरेराह एक बुजुर्ग को पीटा है। देखिए तालिबानी आतंकी एक बुजुर्ग को कैसे पीट रहा है, बुजुर्ग को कोड़े मारे जा रहे हैं। करीब 7-8 तालिबानी एक अकेले अफगानी पर जुल्म ढा रहे हैं। ये है तालिबानियों का नापाक चेहरा, असली चेहरा, जिन्होंने अफगानिस्तान के कई हिस्सों में साथ ही काबुल पर भी अपना कब्जा जमा लिया है। इसी तरह से लोगों पर जुल्म ढा रहे हैं। इस बुजुर्ग की कोड़ों से पिटाई की, लात घूंसों से मारा। कसूर क्या था? सिर्फ यही कि वो अफगानिस्तान में पहले से रह रहा है और तालिबानियों ने अब कब्जा किया है और उनका मकसद है खौफ पैदा करना, लोगों को डराना कि लोग उनके सामने सरेंडर कर दें। जो बगावत की सोच भी रहे हैं वो बिल्कुल डर जाएं और ऐसा ना करें। बुजुर्ग से तालिबान की बर्बरता की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रिपब्लिक भारत लगातार आपको अफगानिस्तान से जुड़ी हर खबर, हर तस्वीर दिखा रहा है। और एक और तस्वीर जो बताती है कि अफगानिस्तान में क्यों लोगों को डर लगता है तालिबान की हनक से, क्योंकि ये हालत है जहां जो मिलता है उसके साथ जैसा चाहे व्यवहार किया जा सकता है। और किस तरह से सरेराह बुजुर्ग की पिटाई की जा रही है ये आप देख सकते हैं। कोड़े मारने की सबसे बड़ा जो चलन है वो कोड़े मारने का है, यानी जहां कोई मिले उसको कोई सजा देनी है, उसे बीच सड़क पर कोड़े मारना शुरू कर दो। और किस तरह से 7-8 तालिबानी ये हैं जो मिलकर एक बुजुर्ग को पीट रहे हैं। बुजुर्ग बचाव में कुछ कहना चाहता है लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। सरेआम कोड़ों से पिटाई हुई, लात घूंसों से मारा गया इस बुजुर्ग को। यही है तालिबानी राज और यही है तालिबानी शासन, क्योंकि आमतौर पर अगर कहीं कोई गलती करता है तो कानून के मुताबिक उसकी सुनवाई होती है, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती। यहाँ तालिबान फैसला कर लेता है कि आप गलत हैं, आप उसके साथ नहीं हैं, आप उसके नियमों का पालन नहीं करते। वो नियम जो किसी जंगल में भी शायद अब न चलते हों, वो नियम अगर आप नहीं मानेंगे तो आपके साथ यही होगा। कभी कोड़ों से पिटाई होगी, कभी हाथ पैर काट दिए जाएंगे, तो कभी फांसी पर लटका दिया जाएगा, कभी गोली मार दी जाएगी। यह है तालिबान का राज, जहां पर एक बुजुर्ग को इस तरह से सरेआम पीटा गया, कोड़ों से उसकी पिटाई की गई, लात घूंसों से मारा गया। बुजुर्ग गिड़गिड़ाता रहा, गुहार लगाता रहा, अपनी बात कहने की कोशिश करता रहा, लेकिन तालिबान के राज में कोई सुनवाई नहीं है। तालिबान की क्रूरता की एक और तस्वीरें। सबसे बुरा हाल यहाँ पर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों का है। और अफगानिस्तान की जानी मानी पत्रकार खदीजा अमीन हमारे साथ रिपब्लिक भारत पर एक्सक्लूसिवली जुड़ रही हैं। खदीजा वो हैं जो अपने दफ्तर गई अपनी नौकरी के लिए, अपनी एंकरिंग के लिए, लेकिन उनको कहा गया कि अब आप काम नहीं कर सकती, अब आप ऑनियर नहीं हो सकती। इस तरह की तमाम बातें। रिपब्लिक भारत पर स्वागत करती हूँ, वेलकम खदीजा आपका। हमने आपकी बात सुनी, हमने आपकी बात पढ़ी, हमने आपकी बात सुनी। आपने क्या कहा कि किस तरीके से जब आप अपने दफ्तर गई तो आपको मना कर दिया साफ तौर पर। हम चाहेंगे कि आपके साथ क्या हुआ, आप खुद बताएं खदीजा। Hi everyone, especially जब तालिबान काबुल में आ गई तो फिर हम सब लोगों को कहा गया कि आप लोग, क्योंकि सिचुएशन, we are not in good situation, so you whom after 2 days in the third day of Taliban, I asked my office for to go to continue my job. They said for me, no, you must wait. And on Wednesday, when I went to office, and Tuesday I went to office. I asked them, the leadership that came
to our TV. I told them that I want to continue my job, but they said no. Up to that, we are going to decide about you that you can still work, so you might stay at home for a few days. And now it's Saturday. There's not. जी खदीजा, अगर आप हिंदी में बोल पाएं। Continue on. खदीजा, हमारे ज्यादातर दर्शक हिंदी भाषा समझते हैं, अगर आप हिंदी में बता पाएं। खदीजा, सवाल मेरा आपसे ये है कि जिस तरीके से तालिबानी लड़ाके ये कह रहे हैं कि हम महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ नहीं हैं, और दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि हम शरिया कानून का ही पालन यहाँ करवाएंगे, तो शरिया कानून के तहत महिलाओं के अधिकारों की कल्पना हम कैसे कर सकते हैं? ये कैसे हो सकता है कि तालिबान शरिया कानून का पालन भी करे और महिलाओं को काम भी करने दे? और आप सीधा सीधा उसका एक एग्जाम्पल है। शरिया कानून में वुमेन काम कर सकती है हमारे साथ, लेकिन जब तक हमें इजाज़त उन्होंने हमें इजाज़त नहीं दिए काम करने के लिए इजाज़त दिया, तो फिर उनकी बात ये पता चलेगा कि हाँ उन लोग हमें काम करने से नहीं रोकेंगे, लेकिन अब तक कुछ भी मालूम नहीं है कि हमें उन लोग इजाज़त देंगे और नॉट। खदीजा, रिपब्लिक भारत, हम खुद महिला पत्रकार हैं, हम आपकी हिम्मत को, आपके जज्बे को सलाम करते हैं कि तालिबान का राज है, लेकिन फिर भी आप अपने हक की आवाज़ बुलंद कर रही हैं वहाँ से और अपनी आवाज़ उठा रही हैं, अफगानी महिलाओं की आवाज़ उठा रही हैं। आप ये बताइए कि क्या आप लोग खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं वहाँ पर? पत्रकार सुरक्षित महसूस कर रहे हैं वहाँ पर? अब तो क्योंकि ये 3 और 4 दिन हो गई है कि हर रोज मेरे इंटरव्यूज है टीवी पे, नेशनल चैनल्स पे, इंटरनेशनल चैनल्स पे, तो अब मैं नहीं जानती हूँ कि क्या होगी इसकी बात, क्योंकि मैंने अपना आवाज निकाला है, मैंने अपनी हक के लिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं काम करूँ और अपने काम को और भी अपनी जॉब को कंटिन्यू दूँ, लेकिन मैं नहीं जानती हूँ कब इसकी बात क्या होगी, क्योंकि कई लोगों ने मुझे फ़ोन किया और मुझे कहा कि क्यों तुम टीवी पे बात करते हो, कुछ भी हो सकता है, तो थोड़ी सी खौफ है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उन लोग हमें इजाज़त दें कि हमें अपने काम को अपने काम पर जाए और पिछले 1 हफ्ते के जैसे हम अपने टीवी पे जाए और न्यूज़ प्रेजेंट करे। मेरा ये चाहत है, लेकिन नहीं जानती हूँ कब क्या होगा, क्योंकि अब तक भी उन लोगों ने हमारे बारे में कोई बिल्कुल सही कह रही हैं आप खदीजा, और हम भी यही चाहते हैं कि जैसे आप जैसी जो हिम्मत वाली महिलाएं हैं वो बाहर निकले और अपने काम को कंटिन्यू करें। आपको क्या लगता है, अब क्योंकि आप खुद एक पत्रकार हैं, बहुत वक्त से आपने वहां पर काम किया है, ज़मीनी सच्चाई आप जानती हैं खदीजा, अब आके आपको क्या कोई उम्मीद नज़र आती है वहाँ की जो स्थिति, जिस तरह के हालात वहाँ बने हुए हैं? कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि इसके आगे क्या होगा, क्यों, और ये सोचते हैं कि उन लोगों पर क्या होगा, क्योंकि अब तक तो कुछ भी क्लियर नहीं है कि उन लोगों का फैसला क्या है। और ये खदीजा माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, आवाज में जरा प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि हम लोग इस तरह से बात कर रहे हैं, मैं समझ सकती हूँ प्रॉब्लम होगी नेटवर्क की, लेकिन एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। हमने कुछ दिन पहले एक तस्वीर देखी थी सोशल मीडिया पर, वो तस्वीर काफी घूम रही थी श्वेता, जिसमें एक महिला एंकर तालिबान का इंटरव्यू लेती हुई नजर आ रही थी। उसके बाद से हमें लगा था कि वो महिला एंकर्स को अलाउ करेंगे खदीजा एंकरिंग करने का, पत्रकारिता करने का, यानी कि अपनी जर्नलिज्म को करने का, लेकिन उसके अगले दिन ही ये खबर मिली कि वहां पर महिला एंकर्स पर बैन लगाने वाला है तालिबान। खदीजा, ये बदलाव कैसे हुआ? जब हमने
टीवी को देखा, उनके एंकर्स वुमेन्स है। तो जब हमने उन ठीक है। टीवी को देखा तो तो खदीजा की आवाज ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, हम तक ठीक तरीके से आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन खदीजा के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि इकलौती ऐसी महिला पत्रकार है जिन्होंने अपनी आवाज बुलंद की, पत्रकारों के हक में उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की। उनके जज्बे, उनकी हिम्मत को रिपब्लिक भारत और हम सब सलाम करते हैं। फिलहाल यहाँ रुक रहे एक बहुत छोटी सी ब्रेक के लिए और रिपब्लिक भारत पर सबसे बड़ी